टाउन फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ 90 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ कॉर्पोरेट क्लास की 14 नशिस्तों के ऊपर 14 उम्मीदवार जीते हैं नेशनल ग्रुप के, जबकि 22 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे, 8 उम्मीदवार इत्तेहाद ग्रुप के थे। आज एसोसिएट क्लास की 14 नशिस्तों के ऊपर 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, 14 नेशनल ग्रुप के, 3 इत्तेहाद ग्रुप के। अगर उससे पहले बात करें, कुल 30 नशिस्तों में से 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें बिला मुकाबला नेशनल ग्रुप जीत चुका है। तो अभी तक मजमूई 30 में से 16 नशिस्तें जो हैं वो नेशनल ग्रुप अपने नाम कर चुका है। आज के इलेक्शन के अंदर एसोसिएट के 3316 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू हुई, जो 5 बजे इख्तिताम पज़ीर हो गई। और हमारे साथ इस वक्त नेशनल ग्रुप के कन्वीनियर एसोसिएट क्लास के शबीर चावला साहब और राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी भी हैं ग्रुप के, इनसे आगाज़ करते हैं। फिर 7 कैंडिडेट्स मौजूद हैं, जीतने वाले कल के कैंडिडेट भी मौजूद हैं। कल हमने पूछा था आप क्या करेंगे, अब हम इनसे पूछेंगे आप क्या करने वाले हैं। गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ राना सिकंदर आजम खान साहब चावला से आगाज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में आपके लोग बैठे भी हैं, कल भी आपसे इंटरव्यू हुआ। एसोसिएट क्लास बड़ी ही ग्रास रूट लेवल की क्लास होती है, जिसमें हर आम कारोबारी शख्स, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एसएमई की बात की जाती है, वो इन्वॉल्व हैं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, जैसे एक मिडिल क्लास जो होती है वो किसी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है और उसकी जो जितनी भी ट्रेंड्स होते हैं उसको वो सेट करती है, इसी तरह जो एसोसिएट क्लास है ये भी बिज़नेस की एक समझे कि बैकबोन है और इसी के ऊपर बेस करके सारी जो इकोनॉमी है ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस करती है। तो इंशाल्लाह जैसे कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कॉर्पोरेट क्लास में, इंशाल्लाह आज उससे भी बेहतर कामयाबी आपको इंशाल्लाह एसोसिएट क्लास में नज़र आएगी। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों को कन्विंस किया है और अपनी पिछली 27 साल जो कारकर्दगी है, जिसमें इस चैम्बर को पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर बनाने में कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह अब आगे भी ये जो टीम आ रही है बहुत टैलेंटेड है और बहुत एनर्जेटिक है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर यंग लोग हैं, तो इंशाल्लाह जब ये लोग आएंगे तो आपको चैम्बर में और ज़्यादा बेहतरीन नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया। शबीर हुसैन चावला मौजूद थे, राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं, हमेशा से पहला वोट कास्ट करने वाले हाजी असलम आसिफ साहब भी हैं। आप भी थोड़ा आगे आ जाए, हमारे पास गला मंडी के सदर हैं। मैं राना साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। राना साहब, आप क्या देखते हैं कि हमेशा से जो बेसिकली एग्जेक्टिव उतारने वाले आप लोग हैं, तो उम्मीदें भी इनसे बहुत सारी वाबस्ता हुई। आपने कुछ चीज़ें हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, बाकायदा आपने ये तक कहा कि जिसके पीछे 16 वोटर्स मौजूद हैं, कम बेश हम उसको उतारें ताकि एटलीस्ट वो नुमाइंदगी किसी करता हो, ये ना हो कि मनपसंद लोग आ जाएँ। तो ज़रा रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया आपका। देखें बिलाल, आपने जो बात कही है उसका अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि एसोसिएशंस मजबूत हों, एसोसिएशन ही किसी बंदे के बैक पे हों। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो विदाउट एसोसिएशन हो। एसोसिएशन छोटी है या बड़ी है, ग्रुप ने एक फ़ैसला किया है कि हमने एसोसिएशन से जो रेफ़र किया हुआ बंदा होगा उसे ही हमने कैंडिडेट लेना है। इससे साबित क्या होता है कि कोई फेवरेटिज़म नहीं है, कोई अकरबा परवरी नहीं है, ये चीज़ें हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी नहीं हैं, ना करप्शन के इल्ज़ामात हैं, कोई इश्यूज़ नहीं हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि वो कैंप खाली क्यों है, इस कैंप में लोग क्यों बैठे हैं। अगर ये चीज़ें हों, कोई मनपसंद फ़ैसले किए जाते हों, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की जा रही हो, तो ये लोग हमारे साथ शामिल ना हों। अब एसोसिएट क्लास क्यों शामिल है? अब देखें, पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा तादाद जो है मेंबरशिप बढ़ी है एसोसिएट क्लास की। किस लिए? चूँकि अब उनके मसाइल डिस्कस किए जाते हैं, उनके मसाइल हल करवाए जाते हैं। वो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हों, वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ हों, कहीं पे इनकी नुमाइंदगी देनी हो, तो अब वो अपने आप को फ़ील करते हैं कि जी हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई ज़रूर है। इससे पहले एसोसिएट क्लास एक नेगलेक्ट एरिया था कि जिसके लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनी जाती थी। तो अब एक बड़ी आवाज़ है और हम समझते हैं कि हर वो चीज़ जो आप समझते थे कि अपना बड़े कारोबारी लोगों के लिए थी और स्मॉल जो बिज़नेस थे उनके लिए नहीं थी, अब हमने वो बराबरी की बुनियाद पे लेके आए कि कम से कम आवाज़ तो सुनी जाती है। और उसी में से आप देखें कि हमारे प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं, एसवीपी आ रहे हैं, वीपी आ रहे हैं, एग्जेक्टिव आ रहे हैं, एक एक बंदे को आप देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि सही कारोबारी,
ये नहीं है कि नॉन प्रोफेशनल बिजनेस ही नहीं है जिसका हमने उसको मेंबर बनाया हो, नहीं है। कमियां कोताहियां होती हैं, लेकिन हम हर साल उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही हमारी लीडरशिप है। अब लीडरशिप का किरदार क्या है? दोनों मियाँ जवेद साहब और मियाँ दरीस साहब और उनके साथ चावला साहब हैं, बाकी तमाम सदूर हैं। अच्छा, ये किसी का एक होता है वन मैन शो, किसी एक बंदे का फैसला नहीं है। कलेक्टिव हम फैसले करते हैं, बैठ के करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मैन टू मैन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, हर चीज़ पे इस तरह की स्क्रूटनी कमेटी है बाकायदा पास्ट प्रेसिडेंट्स की। 6-7 लोग बैठ के 1 बाई 1 एक एप्लीकेशन को चेक करते हैं जी कौन बंदा है, किस एसोसिएशन से है। तो इसलिए अगर अहलियत होगी तो वो बंदा सामने आएगा। हमारी दरख्वास्त है एसोसिएशनों से कि आप अपनी एसोसिएशन में से बेहतरीन जो सलाहियत वाला बंदा उसको आप नॉमिनेट करें एज ए एग्जेक्टिव कमेटी। एग्जेक्टिव कमेटी का बड़ा रोल है, वो पॉलिसी मेकर्स हैं। प्रेसिडेंट नो डाउट कि वो चेयर कर रहा होता है और वो अथॉरिटी है, लेकिन वो अकेला फैसले नहीं कर सकता। उनका काम है कि मिल के हमने बैठ के फैसले करने हैं। तो ताजर बरादरी की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो एक ही ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल ग्रुप। राना साहब मैं आगे बढ़ता हूँ। मियाँ तनवीर साहब मौजूद हैं, साबिक SVP रहे हैं और सीनियर नेशनल ग्रुप के रहनुमा हैं। मियाँ साहब आप कैसे देखते हैं, आप खुद SVP रहे हैं, एक निशिस्त से आपने सुबकदोश होते हुए बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? अच्छा टाइम गुजार गए, सख्त टाइम आ गया अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि दोस्तों ने सारा एसोसिएट क्लास के हवाले से कॉर्पोरेट क्लास के हवाले से भी काफ़ी आपको डिफ़ाइन किया है कि एक वक्त था कि जब एसोसिएट क्लास वाले सिर्फ अपनी एसोसिएशंस तक महदूद रहते थे और चैम्बर में अंदर एंटर होते हुए उनको हेजिटेशन होती थी। लेकिन अब आप देख लें कि जो एसोसिएट क्लास है इस वक्त माशाल्लाह चैम्बर की बैकबोन बनी हुई है। चैम्बर में जो रौनकें हैं इस वक्त वो एसोसिएट क्लास के ही दमखम से हैं, उनके आने की वजह से ही यहाँ पे रौनक होती है, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो कॉर्पोरेट क्लास के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इसी तरह उनके वोटर भी जो हैं वो एसोसिएट क्लास के कॉर्पोरेट से 3 गुना ज़्यादा है। तो अभी एसोसिएट क्लास को भी कॉर्पोरेट की तरह पहले लोग ये समझते थे कि शायद चैम्बर में सिर्फ कॉर्पोरेट क्लास के ही काम होते हैं और चैम्बर सिर्फ उनके मफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करता है। लेकिन अब उनको ये यकीन है कि जिस तरह से कॉर्पोरेट क्लास के मफादात को यहाँ लुक आफ्टर किया जाता है, उस तरह एसोसिएट की आवाज़ भी उसी लेवल पे आके यहाँ पे अब सुनी जाती है। और एसोसिएट के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी तमाम पिछले जो सदूर हैं उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिशें की हैं और हमें आने वाली टीम से भी उसी तरह से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो ट्रेडर्स के, छोटे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें SMEs भी आ जाते हैं, बाकी भी सारे जिनको हम कॉर्पोरेट क्लास में नहीं समझते, उनके मसाइल के हल के लिए भी जो आने वाली टीम है इंशाल्लाह उसी जोश और जज्बे से, और इस टीम से वो वैसे भी जो एसोसिएट क्लास है उसकी उम्मीदें जो हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस बार जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी क्लास से हैं। तो डेफिनेटली जो बंदा एक अपनी क्लास से हो उससे बंदे की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। वो बाकी सदूर भी हमारे लिए उतना ही दर्द रखते हैं और हमारी ट्रेडर क्लास ज़्यादा समझ रहे होते चीज़ों वो चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और उनको एक थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में जो अपनी जो क्लास है उनको वो ईजी रहता है और वो कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। गुच्छा साहब को मैं वेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये कल जीत चुके हैं और SVP के लिए इनका नाम तकरीबन फाइनल हो चुका है, क्योंकि 16 नशिस्तें तो नेशनल ग्रुप फाइनल कर चुकी है। मैं क्या ज़रा इन्हें इंतज़ार करवाएं, बाद में इन्होंने इंतज़ार करवाना है साल। तो इसलिए मियाँ आसिफ साहब आप आ जाएँ और कैंडिडेट और भी मौजूद हैं साथ। हाजी साहब आप क्या देखते हैं, अयूब असलम मंच साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं, लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं, आ जाओ वोट पा दो, जल्दी कर लो, वोट बढ़ा रहे हैं। आप भी अब यहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों की गला मंडी की तरफ से कैंडिडेट मौजूद हैं, क्या मसाइल हैं इस वक्त गला मंडी के जिनको आप उजागर करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे मिसाइल अल्लाह का शुक्र है, छोटे मोटे मिसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़े मिसाइल जो है अल्लाह की मेहरबानी, आपको पता है, सब दोस्तों को पता, हम खुद ही हल करवा लेते हैं। क्योंकि हमारे तल्लक जो है ना सारे ये नेशनल ग्रुप वाले जो हमारे लीडरान हैं, मियाँ जवेद इकबाल साहब, मियाँ दरीस साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये लोग जो गौर मतलब इतनी तेज़ी से वोट नेशनल ग्रुप को डालते हैं, आने वाले 20-30 साल में समझता हूँ नेशनल ग्रुप के ही हैं। आगे 30 साल के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये मुखालिफ ग्रुप जो है ये ब्लैक मेल पे उतर आता है, हमें 1 सीट चाहिए, हमें 2 सीटें चाहिए, हमें 3 सीटें चाहिए, इनके पास वोट तो होते नहीं हैं। और हमारे जो ग्रुप लीडर हैं इनका पूरे शहर में असर रसूख है और अल्लाह की मेहरबानी से आगे जो है उनके नुमाइंदे जैसा कि हमारे लोग सारे खड़े हैं,
इनका भी बहुत ज़्यादा असर रसूख है। इसी वजह से मैं समझता हूँ नेशनल ग्रुप जो है ना, अल्लाह की मेहरबानी से कल भी जीता था, आज भी पूरी बारीक से जीते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उमर फ़ारूक कालू साहब मौजूद हैं। उमर फ़ारूक, आप कैंडिडेट हैं खुद, अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो क्या है आपके पास, आप अपनी कौन सी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं जो आपने कुछ चीज़ें रखे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिस दिन आपने सीट पे बैठना है उस दिन सारे वोटर्स ने पीछे आ जाना है, साढ़े मसले हैं कि बने हैं। मैं पावर लूम सेक्टर से हूँ। जो आज की हालात हैं उसमें तो कॉटन पावर लूम बहुत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेशनल ग्रुप और इस चैम्बर के वजह से मुझे उम्मीद है कि हम पावर लूम सेक्टर में जो है ना वो नई जान फूंकेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह कल दोस्तों ने नेशनल ग्रुप के साथ मोहब्बत का इजहार किया, आज भी उसी तरह ही मोहब्बत का इजहार करेंगे और हमारे जितने भी 14 कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करवाएंगे। मैं सिर्फ एक बात जो मुझे नज़र आई कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नेशनल ग्रुप ने इस फैसलाबाद की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो लोगों को नज़र भी आते हैं, और अगर ये ग्रुप को कामयाबी आज अल्लाह ताला देता है तो मैं समझता हूँ आने वाले 2 साल में हम इस शहर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। मियाँ इम्तियाज़ पता नहीं किस किस को फ़ोन करके बताई जा रहे हैं, पता नहीं उनके वोटर भी होंगे या नहीं, लेकिन ये सबको कॉल करी जा रहे हैं, मैसेज करी जा रहे हैं, आ जाओ वोट अपना चैम्बर तक कास्ट कर जाओ। इम्तियाज़ साहब, जनाब कॉलोनी से आपका ताल्लुक़ है, जैसे ये कॉटन पावर लूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है लोकल हॉजरी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हालात वाक़यात हैं और कहते हैं वोट कास्ट करवा चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह ताला मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि मैं जिस सेक्टर से हूँ, लोग कुछ कारोबारी वजह से बहुत परेशान हैं। ये जो चैम्बर है हमेशा इसका मतलब ब्रिज है, ये गवर्नमेंट के और आवाम के दरमियान ब्रिज होता है। इंशाल्लाह हम आएंगे, हमारी कबीना बहुत अच्छी है, सारे पॉजिटिव सोच के दोस्तों से मुलाकात हुई है, कॉर्पोरेट में एसोसिएट में इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे, आवाम के लिए बेहतर करेंगे। और बिलाल भाई, अगर आपने इस सिटी में कुछ करना है तो फिर आपको नेशनल ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। मेरे सेक्टर्स में इतने मसले, आप जनाब कॉलोनी में जाएं आपको तकरीबन 20% हौजरियाँ बंद मिलेंगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कारखाने बंद हो रहे हैं। एक कारखाना बंद होने का ये मतलब नहीं है कि घर बंद हो गया, उससे जुड़े 20-25 लोग बंद हो जाते हैं, उनके घर बंद हो जाते हैं, उनके बच्चों की तलीम के मसाइल हैं। इंशाल्लाह ताला हम आएँगे, अब मेरा सदर भी बहुत अच्छा है, हम मिल के जो भी हुआ इस ब्रिज पर बैठ के इंशाल्लाह आवाम का और हुकूमत का जो मसला है बेहतर तरीके से हल कर सकें। बहुत शुक्रिया। कैसा शमद गुशा साहब, आपकी बारी आ गई है, अब एसवीपी की दफ्तर जो है उस पर नज़रें तो आपकी पक्की हो चुकी हैं, अब क्या करेंगे? उस सीट के हकदार तो अब ठहर चुके हैं, वो 16 नशिस्तें ले चुके हैं, यहाँ से इक्का दुक्का भी गई तो उम्मीद तो आपको नेशनल ग्रुप को पूरी की है, लेकिन अगर मैं कहूँ इक्का दुक्का भी लगती हैं तो आपका तो वो पूरा हो जाता है जो हुजम चाहिए। तो क्या कहेंगे फिर, क्या सोच लिए? अब कल से मुबारकबादें जो आ रही हैं, परसों को ये सारे मुतालबात में तस्लीम बदल जाएंगी। आज वो मुबारकबाद दे रहे हैं, कल वो अपने लेटर लेके पहुँचे होंगे, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने कल देखा, अल्लाह ताला ने कल हमें भरपूर वोटों से कामयाबी दी है, और इंशाल्लाह ताला आप भी आज देखेंगे कल से ज़्यादा इंशाल्लाह भारी वोटों से हम कामयाब होंगे। बाकी आपने जो बात की है कि लोगों के कामों की, तो इंशाल्लाह ताला जी मेरा अपना ज़ाती जो है तल्लुक़ जो है एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सूत्र मंडी 8 बाज़ारों में हमारा वहाँ पे जो है एशिया की सबसे बड़ी यार्ड मार्केट है। तो इस वक्त जो ताजरों के मसाइल हैं, जैसे कि वो टैक्सेस के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, इंडस्ट्री बंद है, तो उसको हमने जनाब एक तो उनको बेहतर करना, उनके मसाइल हल करने, इसके साथ साथ जनाब जैसा कि हमारा इधर चैम्बर में जैसा कि आपने कहा है कि SVP के तौर पर मेरा नाम जो है वो नामज़द कर दिया है कायदीन ने, तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश होगी कि हम अपने इस नए सीट को एक अवामी सीट जो है, सब लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, हमारे जितने भी ट्रेड बॉडीज़ हैं सब लोग हमारे पास आएँ, अपने मुतालबे पेश करें, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 बाज़ारों से तल्लुक़ जो है हम हमारे ताजरों का, दोस्तों का इंशाल्लाह हम सबके भरपूर काम करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारा जो ये टैक्स का जो सिस्टम है FTR है, जो वो 45,000 पर वो शॉप उन्होंने टैक्स लगाया और बाकी टैक्स लगाए हैं, उन टैक्सों से हमने अपनी आवाम को आज़ाद करना है। हम टैक्स देना चाहते हैं, ये नहीं टैक्स हम नहीं दे, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार हो, हर जो दुकानदार है उसके वेल्थ के हिसाब से, उसके हुजम के हिसाब से उसको टैक्स लगाना चाहिए। हिस्सा बराए जुस्सा। हाँ जी, इंशाल्लाह। बाकी आप देखेंगे आज का जो इलेक्शन है इंशाल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे आज, और इंशाल्लाह ताला आज इंशाल्लाह फतह हमारी नेशनल ग्रुप की। हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव से सब दोष हो रहे हैं, अगली कबीना आ रही है। हाजी साहब, 2 साल आपने गुजारे, आने वालों को कौन से मसाइल छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी एक्सपेक्टेशंस है आपके ख्याल में? आपके पास कम मसले थे या इनके पास ज़्यादा मसले होंगे?
आप कैसे मुआवजा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, जितने हमारे मसले थे हमने तकरीबन हल किए, जो बाकी बच गए वो हम ट्रांसफ़र करके जाएंगे। इनको ट्रांसफ़र गिफ्ट देंगे कि मसले ज़्यादा हैं? इनको गिफ्ट दे के जाएंगे। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम आई है इस दफ़ा, तो ये ताजों के जितने मसाइल हैं तकरीबन सारे हल करेंगे और आज ये भारी अक्षर से इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। चलें, राणा इकराम साहब मौजूद हैं, घंटा घर की जान है जी। राणा साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन उम्मीदवारों से जो मैदान में उतरे? आप खुद एग्जेक्टिव का एक वक्त गुजार चुके हैं, जिम्मेदारियाँ छोटी हैं, सिर्फ मौजें ही हैं या बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी हैं? आए दिन हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगा रही है, जैसा कि अभी आपने देखा कि ताजर 2 स्कीम जो इन्होंने शुरू की है, वो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी नाकाबिल अमल है हमारे लिए, क्योंकि उसमें उन्होंने एक ऐसी बहुत सी कैटेगरीज बनाई हुई हैं जो किसी के लिए भी वो काबिल कबूल नहीं है। तो आने वाला वक्त तो बड़ा मुश्किल है। तो ये ऐसा फोरम है कि जहाँ पर ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं वो इसी फोरम से हाईलाइट होते हैं, क्योंकि ये चैम्बर का जो किरदार होता है वो हुकूमत और ट्रेडर्स और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान एक पुल का किरदार होता है, और यहीं से मसाइल जो हाईलाइट होकर उन मुतल्लिका अहकाम तक जाते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैम्बर है, इस फोरम पर हमारे जितने भी एग्जेक्टिव मेम्बरान आए हुए हैं, क्योंकि इसमें से इस शहर में तमाम सेक्टर से नुमाइंदगी होती है और हर सेक्टर के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, और वही नुमाइंदे अपने सेक्टर के मसाइल को चैम्बर में आकर वो हाईलाइट करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास एक अच्छा फोरम है, इसलिए आपने देखा कि कल का जो रिज़ल्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया है। तो यही वजह है कि ये ग्रुप हमेशा ताजरों के जायज़ मतालबात और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे रहा है। आगे रहा। फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, अयूब असलम माइन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माइन साहब, क्या कहेंगे? बहुत सारे मसाइल होंगे आपके सेक्टर, आप क्योंकि गला मंडी को एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से मसाइल आपके फिंगर टिप्स में जो आप समझते हैं कि जिस दिन नशिस्त पे बैठे, क्योंकि इससे पहले आप नायब सदारत भी कर चुके हैं, तो आप तो ज़्यादा सीजनड है? जी शुक्रिया जी। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। अब जो ताज़ा मसाइल चल रहे हैं वो टैक्सों के, जो विद होल्डिंग टैक्स के नाम पे हुकूमत ने लगा दिया टैक्स। एक ये जो प्रॉपर्टी को, जो कमर्शियल दुकानें हैं उन पे टैक्स लगा दिया। उसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी जद्दोजहद करेंगे, हुकूमत के साथ रब्ता करेंगे, हुकूमत को यहाँ पे बुलाएंगे, उनके वज़ीरों को, मुशीरों को, कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये टैक्स नहीं बनता। आप पीटीआई के दौर में बड़ा टफ टाइम देते रहे वज़रा को, नून लीग वालों को भी देंगे? बिल्कुल देंगे। आगे आपके सामने स्ट्राइक की, आपने घंटाघर के ऊपर चढ़ के दिखाया सारा कुछ के स्ट्राइक हो गई है। नहीं, हमने अपनी हुकूमत के खिलाफ ताजरों के खिलाफ की। हुकूमत हमारी है लेकिन हम ताजर हैं, हम ताजरों के साथ हैं। ताजरों के साथ ज़्यादती होगी, कोई भी हुकूमत हो, हम उनकी नहीं मानेंगे। बिल्कुल हम चैम्बर में अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे। कल हमारा ग्रुप जीता, कॉर्पोरेट अच्छे वोटों से जीता, अच्छी लीड से जीता। आज भी हम पूरी उम्मीद है कि हमारा ग्रुप इंशाल्लाह नेशनल ग्रुप जीतेगा, अक्सरियत से जीतेगा। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अच्छे हैं, वाइस भी अच्छे हैं। हम मेहनत जद्दोजहद ताजरों के लिए करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें कामयाबी मिलेगी। फारूक यूसुफ साहब, आपका सेक्टर भी बड़ा दरामदात के अंदर तो एक लंबी फहरिस्त है मसाइल की, बहुत बड़ा टास्क है। और क्या समझते हैं आप? इससे पहले एसवीपी की सीट के ऊपर रह चुके हैं, जानते हैं चीज़ों को। वो आसान दौर था, ये आसान दौर आ रहा है, वो मुश्किल था, ये मुश्किल आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। नहीं, अल्टीमेटली ये दौर मुश्किल है। यहाँ पे मसाइल जो हैं वो इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन मैं समझता हूँ कि बन चुकी है। छोटा ताजर परेशान है, इंपोर्टर परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है। यहाँ से लोग इस मुल्क को छोड़ के अपना सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मसाइल का एक अंबार है। तो अल्टीमेटली आपको पता है फैसलाबाद चैम्बर जो है वो नुमाइंदा एक तंजीम है, एक अदारा है जो कि अपने ताजर भाइयों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाता है। तो नेशनल ग्रुप ने हमेशा ये कोशिश की है, इस दफ़ा भी हम पूरी उम्मीद हैं कि जो हमारे पास टीम है, जैसे हमारे पास हमारे एक बड़े विजनरी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उनके साथ एग्जेक्टिव भी ऐसी है कि इंशाल्लाह हम ऐवानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँगे और इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक यूसुफ साहब मौजूद थे हमारे साथ, और मुख्तलिफ ओहदेदारान एग्जेक्टिव के उम्मीदवार मौजूद हैं। तारिक रहमानी साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। छोटे ताजरों के नुमाइंदे हैं, क्या कहेंगे तारिक साहब, कौन से मसाइल हैं जो आप तक आवाम ने, जो आपके छोटे छोटे ताजरों ने पहुँचाए हैं,
उनको आप हल करवाना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, जो आप अपना कीमती वक्त लेकर चैम्बर में आया। इस छोटे दुकानदार के जो प्रॉब्लम है, जो टैक्सेस का बहुत मसला है, अभी इंशाल्लाह इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह चैम्बर में बैठ के जो छोटे ताजरों को रिलीफ लेके देंगे। टैक्स जो बिल्कुल नजायज़ टैक्स लग रहा है, इसको ख़त्म करवाएंगे और छोटे ताजरों के लिए रात दिन एक करेंगे। चैम्बर में छोटे ताजरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। समीर फयाज मौजूद हैं, एग्जेक्टिव के उम्मीदवार हैं, ये भी एसोसिएट क्लास है नेशनल ग्रुप के। समीर एनर्जेटिक लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, यंगस्टर से तो ज़्यादा होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक मुश्किल टास्क है जिसके अंदर बैठ के आपको एग्जेक्टिव में बहुत सारे मसाइल गवर्नमेंट की सतह के ऊपर बड़े सख्ती से उजागर करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो जूलर्स एसोसिएशन से है और जिस तरह के माशी हालात और मामलात बने हुए हैं, ताजरों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने इदारे को पूरा रिप्रेजेंट करके यहाँ पर अपने मसाइल को उजागर करूँ, उनके हल के लिए जो भी हो सके इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाजी आबद साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे पास, इनसे ज़रा बात कर लें। 17 मिनट घुमनी बाजार। हाजी साहब, क्या ये आने वाले नए चेहरों से उम्मीदें हैं आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारी एक पॉलिसी का हिस्सा है। शुरू से ही हमारे मियाँ बरादरान जो हैं, मियाँ इदरीस साहब, मियाँ जावेद साहब, उनकी पॉलिसी थी कि आप जो बड़े काफ़ी अरसे से वर्किंग कर रहे हैं ना, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो चैम्बर में लेके आए। और इंशाल्लाह आजकल नई जनरेशन जो है तालीम हासिल करके बिज़नेस में आ रही है, उनके जो उसी तरह उनकी सोच भी बहुत वसी है। तो उसी तजर्बे की बुनियाद पर हमने ये काम शुरू किया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये नौजवान आके अपने पूरे हलके के लिए, अपने अवाम के लिए और ताजिर बरादरी के लिए बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देंगे और इंशाल्लाह इससे बहुत हमारी तवक्कुआत वाबस्ता है। अल्लाह ताला के उम्मीद है कि ये लाजमी ये हमारे तवक्कुआत पूरे उतरेंगे। चलें, ये पूरी उम्मीद है कि अपनी तवक्कुआत जो इनके ऊपर ये कर रहे हैं उस पर पूरे उतरेंगे। नबील यूसुफ मोती हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जेक्टिव कैंडिडेट हैं, दूसरे यंगस्टर कैंडिडेट हैं जो इस पूरे पहले में नज़र आ रहे हैं। नबील, क्या मोटिव, क्या टारगेट लेके आए हैं? अब्बा जी ने थोड़े बड़ियां खिदमतां कीतियां इस मंडी दियां, तुसी हुण की करना चाह रहे हो? मैं इंशाल्लाह जी माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, मेरे वालिद साहब के सारा कुछ नाम उनका ही दिया हुआ आगे चल रहा है जी। और बड़ी मैं खुशी महसूस हो रही कि मुझ पर इन्होंने इतना मियाँ इदरीस साहब और मियाँ जावेद साहब ने इतना एतबार किया है और मैं इंशाल्लाह इन पे पूरी जो है ना, इनकी पूरी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। और अपनी एसोसिएशन जिसने मुझे नॉमिनेशन दी है, मैं उनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत वर्क करने की और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। चलें, ग्रे क्लॉथ से ये कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी मंडी है एशिया की ग्रे क्लॉथ, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए कह रहे हैं जो हो सका उस तक अपनी पूरी कोशिश करूँगा। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ग्रुप लीडर है, सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। हलीम साहब, क्या देखते हैं कि एक अच्छा मुकाबला गुज़श्ता रोज़ आपकी तरफ से नज़र आया, मोटिव क्या है? बिलाशुबा आप पहले 2 से 3 बार एग्जेक्टिव रह भी चुके हैं और इसी तरह इम्तियाज़ को कि कारोबारी बरादरी की खिदमत की जाए, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सारा पॉइंट हुआ, जो हमारा मकसद है, मिशन है, उसमें बिज़नेस कम्युनिटी को भरपूर फ़ायदा हो। फ़ायदे का मकसद ये है कि उनका कोई इशू हो वो हल होना चाहिए, ना कि चंद बंदों के इर्द गिर्द मामला हो। जैसे सेल टैक्स है, एक्सपोर्ट के मतलब है, कोई डेलीगेशन है, जो भी चैम्बर लोगों को सहूलियत दे सकता है वो होनी चाहिए। जो फ़ीसों में बेजा इजाफा कर दिया गया है, पहले 2000 वीज़ा लेटर का होता था, अभी 17,000। इंशाअल्लाह ताला जब इत्तेहाद ग्रुप को मौका मिला, वो जो 17,000 का उसको कम करके 2-3 हज़ार पे लेके आएंगे। जो फ़ीसों बेजा लोगों के ऊपर इजाफा कर दिया गया, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यही है कि जो भी काम करना मेम्बरों की फलाह बूद के, ये नहीं कि जैसे पीछे मसाले नहीं हैं कि कभी 40 भी एक फर्म पे लागी को पूछता नहीं था, कभी जो ज़ारा जिनके चैम्बर को होल्ड कर रहे हैं उन पे लगी तो सारे पाकिस्तान के चैम्बरों को बुला लिया। हमारे लिए सारे मेम्बरान काबिल एहतराम हैं, हमने उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर खिदमत करनी है। हमारा कह लें कि एक्सपोर्ट में भी 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 दफ़ा एग्जेक्टिव में भी रहा हूँ, तो अभी PTA में भी फ्रेश जो अपने एग्जेक्टिव मेंबर हैं, 5 दफ़ा मैं 17 सपना सिटी का अपने प्रेसिडेंट, वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जिसका भी इंशाल्लाह जो इतना का प्राइस मेरे ख्याल शहर में सबसे टॉप पे होगा। हमने वहाँ काम भी किया है, पैसा भी खर्च किया है।
हमारा सिर्फ मकसद ये की है साफ शफाफ और सबसे एक जैसा सलूक। चलें, बहुत शुक्रिया। राना हफीजुल्ला खान साहब मौजूद हैं, एसोसिएट क्लास से उम्मीदवार भी हैं। राना साहब क्या कहेंगे, आज आप खुद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरा बेटा कल भी यही इंटरव्यू सी, अज भी यही है कि जी डेमोक्रेसी है ना, यही ही तरक्की का राज आ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन से भी ऐसे खड़े होंगे। चलें, आप भी खुद कैंडिडेट हैं, आप अपना बयान दे जाएं। जी। क्या कहेंगे, क्या मोटिव है और किस अज़म के साथ मैदान में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक ज़ुबैर अहमद है, मैं स्लीमेंट सन्स से अपना रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से कैंडिडेट हूँ एसोसिएट क्लास का। हमारा मोटिव यही है कि हमने जो इनकी मोनोपोली और इनकी इजारादारी काम की हुई है लास्ट 30 ईयर से, किसी को ये अपने पास आने नहीं देते और बहुत सारे 3300 के करीब मेंबर्स हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एसोसिएट क्लास के। और आप देखिएगा टर्नओवर 1100 वोट तक रहता है। जो 70 या 60% रेशो है वो उनकी असेसी नहीं है, वो आते ही नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि उनको शऊर उजागर किया जाए और उनको जगाया जाए और उनको अपने साथ में लाया जाए और उनको चैम्बर के दरवाजे तक लाया जाए, उनको बताया जाए कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए किस काम आ सकता है इन फ्यूचर। आप कल कैंडिडेट रहे, आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। गिरता है शाह सवारी मैदान जंग में, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा आज़म होता है कि आप अगले दिन फिर आए हैं अपने दीगर मेम्बरान को सपोर्ट करने। जी बिल्कुल जी, इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से लास्ट डे मैं कैंडिडेट था और अल्लाह की मदद से और दोस्तों के तावन से अच्छे वोट्स लिए हैं। फ़र्स्ट टाइम कंटेस्ट किया है। मैं अल्पैक हेल्थ केयर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और उसका CEO भी हूँ। मेरे पास इस हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये 3rd बिगेस्ट सिटी है पूरे कंट्री का और यहाँ की पॉपुलेशन, उसके चैम्बर जो है वो यहाँ की डेवलपमेंट इस सिटी के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, जो कि इग्नोर रहा है। बतौर यंगस्टर और बतौर ग्रुप लीडर जो हमारे मलिक साहब हैं, उनके तावन से और उनकी रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद की डेवलपमेंट में मेजर किरदार अदा करेंगे और लोगों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारे वोटर्स नहीं आते उनको ये इस तरफ राग़ब करेंगे कि आप तशरीफ़ लाइए। ये चैम्बर आप सब लोगों का है और आप सब लोग इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी एक की मोनोपोली नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से दोस्त मौजूद थे, डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद हैं जो कि अभी सिटिंग सीनियर नायब सदर मौजूद हैं और PPA को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या उम्मीदें क्या इनसे होंगी जो न्यू लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपना टेन्योर गुजारा, PPA गुजारा, 3 साल एक बड़ा हेल्दी मरकज़ी रहनुमा के तौर पे आप गुजारे हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। 3 साल का अरसा बहुत लंबा टाइम है। जो 1 साल पोल्ट्री एसोसिएशन में एज ए चेयरमैन, 2 साल इधर, तो भरपूर तरीके से कोशिश की है कि बड़े मुतहर्रक तरीके से काम किया जाए और इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें आपको मौके मिलते हैं कि टू डिलीवर फॉर द कम्युनिटी। और जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जो आपको अल्लाह ताला ने जहाँ से आपको रिस्क मिलता है, उसके लिए काम करना जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सवाब है और भरपूर तरीके से काम करना चाहिए। और जो नए आने वाले दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है वासक है, मैंने देखा है लड़के बड़े यंगस्टर और बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, इन्हें टाइम देना चाहिए और जब टाइम देंगे तो फिर सीखेंगे भी। जब आप वक्त देंगे तो आप सीखेंगे भी और आने वाले वक्तों में आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे टाइम देना और मीटिंग्स को अटेंड करना। और 3 सेक्टर शोबाजात हैं, एक बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, कोई ज़िली सतह पर, एक प्रोविंशियल सतह पर, एक कौमी सतह पर, उनको उजागर भी करना और उनके मसाइल को हल भी कराना। शहर के जो लोगों के मसाइल हैं शहर की तरक्की और तरवीज के, उनको करवाना। और साथ साथ सोशल सेटअप जो है, यहाँ पे लोग गुरबा में परेशान हैं, जो आपके फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्रियों के मज़दूर लोग हैं, सोशल वेलफेयर के काम, चैम्बर ये तीनों काम करता है। हमने ये तीनों काम को बैलेंस तरीके से कोशिश की काम करने की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमें उम्मीद है, वासक है कि ये नए आने वाले दोस्त भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे। और फैसलाबाद जिसको इस वक्त 2nd बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है और चैम्बर्स में जब लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं तो लाहौर और कराची के बाद फैसलाबाद को अहमियत दी जाती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद थे।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। रेहान नसीम बराड़ा साहब मौजूद हैं जो कि एसोसिएट क्लास से नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार भी हैं और इसके साथ साथ सदर के लिए नामजद उम्मीदवार भी हैं। 16 नशिस्तें ये 30 में से जीत चुके हैं। ताहाल अभी तक आज 14 नशिस्तों के ऊपर फैसला होना है। वो कह रहे हैं कि इक्का दुक्का झटका भी लगा तो उनका ग्रुप जो है इस वक्त क्लीन स्वीप के ऊपर मेजॉरिटी के ऊपर खड़ा है। रेहान नसीम बराड़ा साहब, बहुत सारी उम्मीदें अभी से वाबस्ता होगी, मुबारकबादें तो आपको कल भी आ गई हैं, आज भी कुछ मिल जाएंगी, और लेकिन उसके बाद जिस दिन आप नशिस्त पे बैठेंगे साथ ही दरखास्तों का एक तांता बंधेगा, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी शहर के मसाइल। लेकिन आप इससे पहले चेयरमैन गारमेंट सिटी भी हैं, आपका बहुत सारी एसोसिएशन में तजर्बा है। मेरे ख्याल में सवाल अब आप जवाब खुद दें कि क्या करने जा रहे हैं और क्या मोटिव है आपका। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैं इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक आज भी हमारे नेशनल ग्रुप को इंशाल्लाह 14 की 14 सीटें ही जिताएगा। और हमारा जिस तरह आपको पता है कि पूरा पैनल है 1 से 14 तक का, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है भरपूर आवाम का हमारा साथ है, चूँकि नेशनल ग्रुप ने हमेशा खिदमत की है आवाम की, हमारे बिज़नेस ग्रुप की, हमारे बिज़नेसमैनों की। तो ये तो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है कि इंशाल्लाह आज जीतने के बाद अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त दे। तो उसके बाद जब सीट पे आएंगे, आपको पता है मैं अक्सर बहुत जगह पर ये बता रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ कि बहुत मसाइल हैं, मुल्क काफ़ी ज़्यादा मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है, और उससे ज़्यादा हमारी आवाम मुआशी मुश्किल में घिरी हुई है। आपको जैसे पता है बिजली के बिलों का जो इस टाइम मामला चल रहा है, IPPs के इशू चल रहे हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, चूँकि अगर हमें ये मौका दिया है अल्लाह ताला ने और हमारे ग्रुप ने मुझे नॉमिनेट किया है फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने शहर की, अपने बिज़नेस कम्युनिटी की, अपनी इंडस्ट्री की, मैं उसी तरह कोशिश करूं कि उनका रिवाइवल हो, हमारा मुआशी हालात बदलें। चूँकि ये जब तक मुआशी मामलात हमारे दुरुस्त सिमत में नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पाकिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की की है। हमारा मुल्क मुआशी तरक्की करेगा तो हमारे अवाम भी तरक्की करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी, और आप भाइयों का ख़ास तौर पे मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं उनका मुझे साथ ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि आप उन जो आपका प्रोग्राम आप करते हैं उसमें आप देखें आप कितने मसाइल का जिक्र करते हैं। तो जब आप मुझे बताएंगे कि ये मसाइल हैं, तो उन्हीं मसाइल को लेके आगे इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को जिस लेवल पे भी हैं उसको हल करने की कोशिश। चलें जी, हम तो वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हैं, लेकिन ये सुन के ज़्यादा खुशी हुई है कि कोई मीडिया को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि अमूमन हम जब बात इश्यूज़ की करते हैं तो हमें अपना मुखालिफ समझ लिया जाता है। इस पर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वहीद खालिद रामे मौजूद हैं, कॉटन पावर लूम ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार भी हैं। रामे साहब, क्या मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं जिनको आप समझते हैं अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो उनको हाईलाइट करेंगे, उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जिस वक्त इंडस्ट्री हो या ट्रेड हो, एक बेतहाशा मुश्किल फेज़ के अंदर है पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी। तो एज आ एग्जेक्टिव मेंबर कैंडिडेट जो चैम्बर का है, हमारी कोशिश होगी कि अपनी जिस तरह पूरे शहर के मुख्तलिफ ट्रेड्स की नुमाइंदगी है कि हम अपने शहर के मसाइल को सही तरीके से उजागर करें, और जो यहाँ के ऊपर हुकूमत के नुमाइंदगान आएँ या इस्लामाबाद जाके हमें कोई मीटिंग्स का मौका मिलता है तो सही मायनों में उनकी निशानदेही की जाए और उनके हल की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू करता है इसी तरह, ये बहरान, इंडस्ट्री का बहरान, पर्टिकुलरली जो महंगी बिजली का जिन है, जिसने पहले ही हमारी तकरीबन 25,000 लूम्स निकल ली हैं, हमारे कारोबार तबाह हैं, 35-40 हज़ार हमारा वर्कर बेरोज़गार है। तो उसके लिए एक जामे पॉलिसी के तहत एक रोड मैप बनाना पड़ेगा जिससे हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के हल के लिए जो है और हमारी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए हम अपनी भरपूर आवाज़ उठाएँ। फैसलाबाद का चैम्बर जो है पाकिस्तान का एक एपेक्स चैम्बर है, और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों के अंदर इसको मज़ीद अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे लिए चलते। मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं नेशनल ग्रुप की तरफ से, और ख़ुद एक अपने मेन शेखपुरा रोड की जो टिम्बर मार्केट है उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या क्या मसाइल हैं आपके, और जब सीट पे बैठना है अगर अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है तो उनको कैसे हाईलाइट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि 41 वाले बेहतर हमारी फैसलाबाद की खिदमत कर रहे हैं और हमारे मसाइल को उजागर करते हैं। हमारे मसाइल तो ताजरों के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नेशनल ग्रुप के प्लेटफार्म से ताजरों के चैम्बर में बैठकर मसाइल हल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ताजर हमें आज भरपूर तरीके से वोट दे रहे हैं। जैसे ये हमें वोट दे रहे हैं, हम इनकी भरपूर खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जैसे हमें वोट दिया जा रहा है वैसे हम खिदमत का बेड़ा जो है वो उठाए रखेंगे और ख़िदमत करेंगे भी।
यहाँ हमारे साथ एक साबिक एग्जेक्टिव मेंबर मौजूद हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हाजिर अभी हैं। मैं साबिक इसलिए कह रहा हूँ, आज से चंद दिन बाद वो साबिक हो जाएंगे। गुच्छा साहब आप आ जाए मेरे पास काइंडली, आपसे इंटरव्यू लेना। अब ये देखें चंद दिन बाकी हैं लेकिन आज ही हाथ खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है 2 साल भी ऐसे ही करते रहे हैं और इनसे ज़रा पूछ लेते, लेकिन हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। गुच्छा साहब, सीनियर नायब सदर आपको कह रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, आप ही हाथ खड़े कर रहे हैं। नायब सदर मेरे काबिल एहतराम है जी, क्यों नहीं उनकी सारा साल 2 साल उनकी बात मानी है, इंशाल्लाह आगे भी उनकी बात मानी। अच्छा, सूतर मंडी के मसाइल इस वक्त क्या हैं और आप उन्हें कैसे समझ रहे हैं कि अब सूतर मंडी से आप थे, अब ऑलमोस्ट सदर भी तकरीबन उधर काम करते हैं, उनका कारोबार उससे वाबस्ता है, SVP का भी कारोबार उससे वाबस्ता है? जी डोगर साहब, इंशाल्लाह ताला दोनों जो हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, कैसर शम्स गुच्छा साहब, रेहान साहब, इंशाल्लाह ये जो सूतर मंडी के मसाइल हैं वो भी हल कराने में ये किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। सारी क़यादत जो अच्छी आ रही है अल्लाह के फजलो करम से ये बिल्कुल ठीक काम होगा इंशाल्लाह। चलें, गुच्छा साहब कह रहे हैं जी सारा अच्छा काम होगा। निशान साहब बड़े खूबसूरत इंसान हैं, हमने कहा इनसे इंटरव्यू ले लें क्योंकि 2 साल तो हमारे हाथ नहीं आए, तो आज भी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इन्हें ज़रूर पकड़ा। असलम भली साहब मौजूद हैं और मैं ऐसे चलता हूँ उनके पास जाता हूँ जो इस वक्त मौजूदा नायब सदर भी हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज के इलेक्शन के ऊपर क्या कहेंगे और क्या उम्मीदें व्यवस्था करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भली साहब, खैरियत से ठीक ठाक है? आने वाली नई कबीना को क्या पैगाम देंगे, कौन कौन से काम हैं जो उनके ऊपर बर्डन अब आप लोग छोड़े जा रहे हैं, क्या काम आसान होगा या मुश्किल तरीन आ रहा है? अल्लाह के फजल करम से कोई काम भी मुश्किल नहीं होगा, सारे काम आसान होंगे। बड़ा स्मूथली चल रहा है चैम्बर हमारा इस वक्त, और जो आने वाली टीम है बड़ी ही लॉयल किस्म की टीम है, बड़ी एनर्जेटिक टीम है और मैं समझता हूँ कि आने वाली टीम बहुत वेल हमसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी अल्लाह के फजल का। चलें जी, असलम भली साहब ने कहा कि टीम आने वाली इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हमारे साथ मौजूद थे, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। हाजी असलम आसिफ साहब हमारे साथ पहले मौजूद थे, इनका भी इंटरव्यू ले चुके हैं और इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है गला मंडी के हिसाब से जो है वो बयान किया। प्रोग्राम इसके साथ इख्तिताम पजीर करेंगे और हमने कोशिश की कि जितने लोग, जितने वोटर, जितने ग्रुप्स के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखें। मकसद है ये क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।